हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी स्थिति की बात करने वाला हूं जहां पर जल्दबाजी में हम काम करते हैं। कैसे जल्दबाजी में? फॉर एग्जांपल, म्यूचुअल डाइवोर्स हो नहीं रहा, लड़की रेडी नहीं है, लड़के वाले सेटलमेंट के लिए भी रेडी नहीं है, लड़के को तलाक चाहिए। अब तलाक में आपको पता है कि वो कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल करेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ऐसे में लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो उसमें से एक शॉर्टकट आज के समय पे बहुत प्रचलन में आ रहा है। लड़का कॉल करके कहता है कि साहब, मेरे को ऐसा सजेस्ट किया गया, आपको तो हम एक तरफा तलाक दिला देंगे। एक तरफा तलाक क्या होता है भाई? कि एक तरफा हो जाता है, बस उसे पता ही नहीं एक्चुअल में। फिर उसको समझाया गया कि भाई एक तरफा या एक्स पार्टी डाइवोर्स वो होता है जब आपने डाइवोर्स डाला, समन दूसरी पार्टी के यहाँ गया और वो अपियर नहीं हुई तो आपके फेवर में एक्स पार्टी डिसीजन हो जाता है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 5-6 महीने में आपको डिग्री मिल जाती है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी अपियर हुई तो फिर प्रॉपर केस चलेगा और उसमें 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकते हैं। नहीं सर, ऐसे नहीं, वो हम क्या करेंगे, हम लड़की का एड्रेस गलत दिखा देंगे। अब दोस्तों, ये प्रचलन आज के समय पे बहुत बढ़ रहा है। डाइवोर्स का केस आपने फाइल किया, अपोजिट पार्टी का एड्रेस दिखा दिया गलत और उस एड्रेस पर वो समन किसी से रिसीव करवा लिया, कोर्ट में एक्नॉलेजमेंट लगा दीजिए, रिसीव हो गया और आपको डाइवोर्स की डिग्री एक्स पार्टी मिल गई 6-7 महीने में, सामने वाली पार्टी को पता ही नहीं है और आप बड़े खुश, तलाक तो हो गया। अब दोस्तों देखिए, अगर इस तरह की चीज आपने करी है तो आज ना तो कल आपने इसीलिए तो जल्दी तलाक लिया कि आपको सेकंड मैरिज करनी है। अब आपने सेकंड मैरिज भी कर ली। अब क्या हुआ, बाद में जब सेकंड मैरिज आपकी हो गई, कभी लड़की ने भी ऑब्वियसली केस डाले होंगे 498 और बाकी सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होगी कि भाई आपके पास डाइवोर्स की डिग्री है। क्योंकि यदि आप कोर्ट में बात लेके ही नहीं आते तो फिर आपने डाइवोर्स लिया क्यों? फिर तो कोई मतलब नहीं है। आपने इसीलिए तो लिया ताकि आप कोर्ट को बता सकें कि आपका डाइवोर्स हो चुका है और आप सेकंड मैरिज भी कर सकते हैं और बाकी उसके राइट नहीं बनते। तो आप कोर्ट में बताएंगे कि हमारा तो डाइवोर्स हो चुका है। अब लड़की वाले एकदम से, अरे डाइवोर्स कैसे हो गया, हमें तो पता ही नहीं, साहब हमें तो पता ही नहीं, हमें तो कोई समझ ही नहीं मिला। अब क्या होगा कि आपके जो डाइवोर्स की डिग्री आप वहां पे लगाओगे उसकी जांच हो जाएगी कि हुआ कैसे। सामने वाली पार्टी का वकील हो सकता है फाइल निकलवाए, उसमें देखे क्या एड्रेस है क्या नहीं, और उसके बाद आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए। ऐसा एक मामला मेरे पास आया था, उड़ीसा का मामला था। उसके अंतर्गत यही चीज हुई थी और बाद में कई साल के बाद, 3 या 4 साल के बाद वो चीज पकड़ में आई और जब पकड़ में आई तो 420 का मुकदमा दर्ज करवाया सामने वाली पार्टी पर, जिसने इस तरह से कोर्ट को गुमराह करके डाइवोर्स लिया था। डाइवोर्स में जो एड्रेस था वो लड़की का कभी एड्रेस रहा ही नहीं और उस एड्रेस पे जब जानकारी मालूम करी गई कि वो जो रिसीविंग हुई थी वो सिग्नेचर किसके हैं, तो वो सारी चीजें फिर जब पकड़ में आ जाती हैं, देखो फिर एक लूप बन जाती है और आप पहले ही परेशानी में थे, अब एक और मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। देखो, रास्ता वो चुनना चाहिए जो सही हो, लीगल हो। और आपको जो भी हमने रास्ते आज तक बताए वो सारे लीगल बताए। आपको अगर हमने ये भी कहा कि आप अपनी तरफ से केस करो तो वो आपको लीगल बाउंड्रीज में बताया कि भाई आपके पास ये राइट है, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आप लीगल से बाहर जाके उल्टे सीधे तरीके अपनाओगे तो इसमें दोस्तों आपको परेशानी आ सकती है। आप मैट्रिमोनियल विवादों से कितने परेशान होते हैं, कितना आपका हैरेसमेंट होता है। अब ऐसे सोचो, अगर आपके ऊपर एक 420 406 का केस अलग से चलने लग जाए जो कि ऑन रिकॉर्ड प्रूफ भी है कि आपने ये किया है, तो भैया 420 में 7 साल तक की सजा आपको है। और हो गई सजा, सोचिए, पता चले मैट्रिमोनियल विवाद में तो कुछ होता नहीं, उसमें तो बच ही जाओगे, लेकिन वहां सजा हो गई क्योंकि तो ऑन रिकॉर्ड फ्रॉड हुआ है, तो फिर आप फंस जाओगे। तो ऐसी जो चीजें हैं ना, प्रक्रियाएं जल्दी वाली, ये ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा और रास्ते सोचें। सेटलमेंट के लिए बात करें, किसी के थ्रू करें, कोई प्रेशर अगर आपको लगता है कोई ऐसा बंदा है जो उन पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है, उनके थ्रू करें, काउंटर केस करें। देयर आर मैनी ऑप्शंस। और कई बार तो होता है वो थक हार के जब समय गुजरता है खुद ही सेटलमेंट पे आ जाते हैं। बहुत चीजें हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे जल्दी के चक्कर में तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी डाइवोर्स होने से कोई आपका 498 केस तो खत्म हो नहीं जाएगा, डीवी का खत्म तो हो नहीं जाएगा, 125 का तो खत्म हो नहीं जाएगा। ठीक, सिर्फ एक डाइवोर्स की फर्जी डिग्री है आपको मिलेगी, तो आपको क्या फायदा मिला उससे उतना करके? और अगर वो चीज पकड़ में आ गई तो मुसीबत अलग से गले पड़ जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बनाया गया क्योंकि अभी हाल ही में ऐसे कई सारे मामले प्रकाश में आए जिनकी मेरे से बात हुई, साहब हमने ऐसे ऐसे डाइवोर्स है। मैंने गलती से लगा मत देना उसे कोर्ट में, क्योंकि सामने वाली पार्टी के पास भी एडवोकेट है, उन्हें भी तो पता है कि हमें कोई समझ नहीं मिला, हमें कोई जानकारी नहीं है, तो वो क्या उसकी खोजबीन नहीं करेंगे, उसकी पड़ताल नहीं करेंगे क्या हुआ कैसे हुआ? फंस जाओगे। तो इसलिए दोस्तों, ऐसा काम ना करें, तरीके से चलें। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।